तारीख से किरदार पढ़ लिया। ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आले मोहम्मद की दुश्मनी में। तुम्हें इस मुल्क में अली और हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता? तुम्हें गलियों में या हुसैन की सदाएं अच्छी नहीं लगती? तुम जानबूझ के ये आवाजें बंद करना चाहते हो। हम कोई चंदे लेके मजलिसें करवाते हैं, हम कोई खराबे मजलिसें करवाते हैं, हम कोई कब्जे की जगहों पे इमाम बारगाहें बनाते हैं। आज तक कोई हमारा शिया बंदा बस स्टॉप पे डब्बा लेके नहीं चढ़ा। हमें दो, हमने हुसैन के नाम में मजलिस करवानी है। तेरे पूरे मुल्क का बजट एक तरफ, मेरी कौम का 10 दिन का खर्चा एक तरफ। 3 महीने कोरोना आया, हॉस्पिटल बंद हो गए, इमाम बारगाह तो खुले रहे। हमने तो कभी भी हुसैन नहीं छोड़ा। हमारे तुम आदमी आज भी दरखास्तें लेके थानों में फिर रहे होते हैं। आज हुकूमत ऐलान कर देना जी कि कोई इजाजत नहीं, जो जहां चाहे मजलिस करवाना चाहे, मेरे मुल्क की गली गली में मजलिस होगी। हम तो हुसैन से इश्क करते हैं। हम तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? खर्च हम करते हैं। ये जी उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, मैं नहीं मानते, जबरदस्ती मनवाना तूने। ये मातम क्यों करते? हमने कभी तुझसे पूछा है तू तरावियां क्यों पढ़ता है? हमने तो पूछा ही नहीं। हमने ये बच्चे मिल्लत के बैठते, हमने इनके ज़हनों में तस्सुब भरा ही नहीं। हम इन्हें अली हुसैन सुना के घरों में भिजवा देते थे। हमने कभी तस्सुब नहीं भरा। हम मिंबर पे आके बैठते, चिट पे चिट, चिट पे चिट, ये बताएं जी कहाँ लिखा है, ये बताएं कहाँ लिखा है। जिस दिन हमारा सवालनामा आया तुमसे जवाब नहीं दिए जाने। हमारा तो एक ही सवाल बड़ा है कि अभी तक तो आप यही तय नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम वाली। हमने कभी आज तक नहीं पूछा। हमारे सवाल बड़े खतरनाक होने हैं। मुंह छुपाते फिरोगे अपनी नस्लों से। हमारे सवाल बड़े खतरनाक हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क को खाना जंगी तरफ ना धकेलो। 4 जाहल मौलवियों के हाथ से ये बागे वापस लो। हम इस मुल्क में अमन से रह रहे हैं, मातम करते हैं, इमाम बारगाहें अपनी बनवाते हैं, मजलिस खुद करवाते हैं, अपने सीने पे हाथ मारते हैं, जंजीर अपनी कमर पे मारते हैं, छुरी अपने सर पे मारते हैं, लंगर अपने घर से बांटते हैं। फिर भी नहीं जी हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं। तू करना क्या चाहता है? तू किसी और का जिक्र करवाना चाहता है? तू किसी एक लम्हे के लिए खामोश रह गया। मैं करारदाद पेश करता हूँ, किसी और का जिक्र करवाना चाहता है, हम ना तुम पे कोई पाबंदी लगवाएंगे, ना हुकूमत को कोई दरखास्त देंगे, ना हम ये कहेंगे इन्हें करने ना दे। खोल के जिसका जिक्र करना चाहता है तू अपना चौक सजा, अपना बाजार सजा, मिंबर सजा, मजमा बुला। इधर हम बैठ जाते, इधर तू बैठते। तुम्हें हुसैन से दुश्मनी करनी है ना, तो हुसैन का दुश्मन यजीद था, फिर सामने सामने बैठ जाते हैं। मैं हुसैन की माँ का किरदार करता हूँ, तो यजीद की माँ का किरदार।
करते हैं ना, जिसका जिससे प्यार किया जाए उसकी खुल के बात करते हैं। हमारे 12 हैं, हम मिंबर से 12 का नाम, उनकी माओ की इस्माए मुबारक। पीर होना भी ऐसा चाहिए, बंदा माँ का भी नाम ले शर्मिंदगी ना। हम पढ़ते हैं मुकाबले पढ़, मैं ये जारहाना अंदाज अपनाता नहीं होता, कोशिश करता हूँ धीमे लहजे में। हम अपने बच्चों तक सीरत आले मोहम्मद मजबूर किया जा रहा है हमें, जिसे घर में कोई नहीं पूछता। खानदान वाले जिससे मशवरा नहीं लेते, मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो भी सोशल मीडिया पे बैठ के कहता मैं मनाजरा करूंगा, मैं मनाजरा करूंगा। ओए हुजरों में मनाजरे नहीं होते। हम किसी बंद कमरे में बैठ के कैमरा ऑन करके मदरसे पढ़ते हैं, शहर शहर नहीं फिरते, नगर नगर नहीं जाते। हमने कभी आज तक बानी को नहीं कहा कि जनाब सिर्फ मजमा शिया होना चाहिए। खुला मजमा सजता है, माइक पे खड़े होते हैं, उठ के सामने से खड़ा हो जाएगा। ऐसे बहस होती है। ये का तरीकाकार है, बंद कमरे में पता भी नहीं कहाँ बैठा हुआ है। मेरे घर आओ जी, मैंने मनाजरा करना है। एड्डा तू VIP कि तेरे घर जाएं और तेरे घर जाके तुझे हक मनवा के आए। तो घर में बैठ कर जो मनाजरे का चैलेंज करना, थोड़ी जहमत कर, ये कैमरा बंद करके पीछे जा, और जो अली से जो इतनी बार बार दुश्मनी कर रहा है, पहले घर से जाके हकीकत का पता करके आ। अली के साथ, हम आले मोहम्मद के साथ, बस हमारा एक ही दावा, हम आले मोहम्मद के साथ। जो करना है कर, गालियां देनी है, बकवास करनी कर, अली के सामने ना होना। अली के बारे में आवाज नहीं कसनी, अली के खिलाफ जुबान नहीं छोड़नी। आले मोहम्मद में से किसी एक फर्द के खिलाफ भी तेरी जुबान से लफ्ज निकला, हम गुद्दी से बहस नहीं करेंगे। हमें काफिर कहे, हमें मुशरक कहे, हमें जो कहना है कहे, हमें कोई परवाह नहीं। आले मोहम्मद के खिलाफ हम एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं, सैयदा की इस्मत पे हम लफ्ज बर्दाश्त नहीं करते। कौन सी बड़ास है तुम्हारी जो भी खत्म नहीं हो रही। बाजारों में मारा है तुमने अली की दुआ, अभी भी तुम्हारे अंदर की आग खत्म नहीं हुई। वो जो 4 घंटे चुप करके खड़ी रही, उसकी सिसकियों की आवाज कुछ कभी भी नहीं। हम बहनों बेटियों की चादरें लुटा देंगे, हमारा एक जाएगा कई उठ जाएंगे। हम मिंबर खाली नहीं होने देंगे, हम मातमी हल्का खाली नहीं होने देंगे, हम सफ़े आज़ाद लपेट नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क में गैरत से जीना चाहते हैं। कमीनगी की, मुनाफिकत की मौत अगर आनी है तो फिर वो आए। गैरत की जिंदगी जीना चाहिए, गैरत के साथ सर उठा के जीना चाहिए। क्यों गलियों में रोते हैं? ये मर्दों में आके बैठी हुई हैं बहनें बेटियां, ये गैर के सामने नहीं जाती। क्यों आई हैं? या हमें से किसी का बाप और किसी का भाई नहीं कह रहा उठ घर चल, उसे पता है कि ज़ैनब के पर्दे को रोने के लिए इनकी चादरें हमें ज़ैनब की चादर से ज्यादा कीमती नहीं लगती। अल्लाह ना करे
अल्लाह ना करे खाकंबा दहन में मजमे को समझाने के लिए एक मिसाल दे देता हूँ। मजलिस जारी हो, जाकर मजलिस पढ़ रहा हो, वहाँ से एक बहन उठे और कहे जाकर साहब मजलिस रोके, मैं घर से बच्चा लेके आई थी, रश में मेरा बच्चा गुम हो गया। वो जाकर फजाइल पढ़ रहा हो या मुसाहिब पढ़ रहा हो, वो वहीं पे जुमला रोकेगा, वो रोके ऐलान करेगा इस बहन का बच्चा गुम हो गया है। मजलिस खत्म हो तो सारे गयूर उठेंगे, कोई जाके उससे पूछेगा किस रंग के कपड़े पहने थे, कितनी उम्र का था, नाम बता सकता है कि नहीं बता सकता। ये नहीं पूछेंगे बीवी तेरा मजहब क्या है, तेरा मसलक क्या है, तेरा खानदान कौन सा है। लोग फौरन भाग जाएंगे कि एक माँ का बच्चा बिछड़ गया है, एक माँ का बच्चा बिछड़ गया, एक माँ का बच्चा बिछड़ गया। जिस बंदे ने गलियों में मातम करना है, अब्बास की बहन 6 लेके मदीने से चली थी। ऐसे बिछड़े रुकैया के बच्चे, ऐसे बिछड़े रुकैया की जोड़ियां कूफे में आके इधर मुस्लिम के सर से ज़ैनब को सलाम की आवाज आई। बीबी रुकैया देख के कहती अली की बेटी मुझे इजाजत है, मुझे मुस्लिम के सर से कोई बात करनी है। बीबी ने इजाजत दी, रुकैया मुस्लिम के सर के नीचे आई, रोकी गलगी बुर्के का गिला नहीं करने आई, चादर का सवाल नहीं करने आई। तेरे साथ मेरे 2 बच्चे आए थे, मुझे बता मोहम्मद कहाँ है, मुझे बता इब्राहिम कहाँ। बोलो मुझे बताओ मिल गए बच्चे? जाकर कहते ढूंढती ढूंढती लाहौर में आ गए। मैं जुमला कहूंगा नहीं, ढूंढती ढूंढती रुलती रुलती लाहौर में आ गए। किस्मत अली की बेटियों की, अली की कोई बेटी भी पेकी नगरी में दफन ही नहीं हुई। बेटियों के 2 घर होते हैं, एक बाप का एक शौहर का। 2 घर होते हैं बेटियों के, एक बाप वाला एक शौहर वाला। अल्लाह ना करे बेटी दुनिया छोड़ जाए ना, वालिदैन जाते जाके उस बच्ची के ससुराल से कहते इजाजत दो हम मैयत ले जाए, हमारी बेटी है, हम वतन में दफन करना चाहते हैं। वो कहते नहीं जी हमारी भी बहू है, हमारी भी इज्जत का मसला है, हम नहीं जाने देंगे, हम यही दफना देंगे। लोग बाप कहता है मैं जनाजा ले जाता हूँ, ससुराल कहते हम जनाजा नहीं जाने देंगे। किस्मत देख ज़ैनब की, ना पेकी नगरी, कोई शाम में दफन हो गई, कोई लाहौर में दफन हो गई। ये जो लाहौर में आई है ये गाजी के हिस्से की बहन। इस बीवी के मुसाहिब कम पड़े जाते हैं, ये मर्दों में होती तो अब्बास थी। अब्बास जैसी जरी और बहादुर थी मेरी शहज़ादी। तुम्हारे बिस्तर पर रोने के लिए जुमला कहने लगा, इतनी बहादुर थी इसने 10 मुहर्रम को हुसैन का जुलजना तैयार किया। जब 10 मुहर्रम ज़ख्मी हुसैन बहन के खैमे से विदा करके निकला तो देखा दरवाजे पे हुसैन का जुलजना ज़ीन सजी हुई है, लगामें लगी हुई है। हुसैन देखे कहता आज ना मेरा अकबर था ना मेरा गाजी था, मेरा जुलजना किसने सजाया है? इतना कहना था या चादर के पीछे से अब्बास की बहन रुकैया सामने आई, रो के कहती है मौला मैंने सजाया है। हुसैन रो के तो रुकैया तू तो मस्तूर है, तुझे कैसे पता है कि ज़ीन ऐसे रखते हैं, लगामें ऐसे डालते हैं? रो के दी रात गाजी मेरे हुजरे में आया था, रो के मुझे कह रहा था रुकैया तू उम्मुल बनीन की बेटी है, मैं उम्मुल बनीन का बेटा हूँ, हमारी माँ ने सैयदों की कलीसी की है, कल मेरा हुसैन गरीब हो जाएगा, उसका सुलझना अब्बास बन के गाजी ने मुझे बताया है सुलझना कैसे सजाते हैं। हुसैन रो के कहते अच्छा रुकैया और क्या बताया है अब्बास ने? रो के कहने लगी रात मेरे खेमे में आया था, रो के कहने लगा रुकैया अली की बेटियों ने शाम के बाजार में जाना, शाम के बाजार में तू लोगों से कहना मैं अली की बेटी हूँ। मैंने कहा बास तू तो कहता है कि हम कनीज की औलाद हैं। रो कहता औरतें तुझे ज़ैनब समझ के पत्थर मारे, ज़ैनब को कोई गैर न देखे।
मांगे, 2 जुमले, क्योंकि ये दिन है मुहर्रम सफर, पूरा साल हमने आलिया को रोना है, अली की बड़ी बेटी को रोना है। ये दिन है लाहौर वाली मलका के। बड़ी करीब से शुरू करने लगा हूँ, अजान से पहले मजलिस खत्म करनी है, 4 या 5 मिनट में मजलिस तमाम होने लगी है। तकदीर हारस के घर ले आई। आधी रात को मल्लाओं ने उठ के अपनी बीवी से कहा मेरे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। इससे ज्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता था। ये कमीना गया, इसने तलवार का दस्ता मारा है, इसने दरवाजा खोला, अंधेरा था, इसने अंधेरे में हाथ मारने शुरू किए। मुझे हाय की आवाज से पता चल जाएगा सैयद कहाँ बैठा है। ये यूं अंधेरे में हाथ मार रहा था, यकदम इसके हाथ दोनों बच्चों की जुल्फों में आए। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, इसने वहीं से बच्चों को उठाया, ये दरवाजे से बाहर आया, ये सीढ़ियों से नहीं उतरा, इसने वहीं से हाथ छोड़ दिए। छोटे की आवाज आई कोई कपड़ा लाओ, मेरी पेशानी फट गई। को बुलाओ, कोई अकबर को आवाज दो, कोई कासम को बुलाओ। बीवी सामने आई, मल्लाओं ने तहते किया, बेटा सामने आया, शहीद किया, घोड़े की ज़ीन पे बैठा। मुझ पे सवाल करो, मुल्तान वालों मुसाहिब से प्यार करते हो, मुझसे सवाल करके पूछो ये जो घोड़े पे बैठा, इसने रुकैया की जोड़ी किसी अलहदा घोड़े पे बिठाई? नहीं मातम कर सका। आप मुझ पे सवाल कर, अपने घोड़े पे बिठाई है। जब दोनों सवाल के जवाब ना मिले तो अब तुझ पे वाजिब है तो मातम करना। ये खुद घोड़े की ज़ीन पे बैठ गया। मुस्लिम के बच्चे न ज़ीन पे थे न ज़मीन पे थे, सारे रस्ते रो रो के कहते रहे हाथ निकाल, हमारी माँ ने हमें लाड से पाला। ये मुस्लिम के बच्चे लेके रुक रुक के पढ़ रहा हूं, आखिरी जुमले बड़े दर्दनाक है, रुक रुक के पढ़ रहा। मौसम ऐसा है, हवा से गर्मी है, को मोमन मर न जाए, छोड़ छोड़ के शहादत पढ़ने लगा। सिर्फ तुम्हारा आंसू चाहिए, मरना नहीं, आंसू चाहिए। ला के दरिया के किनारे पे मुस्लिम के बच्चों को, बहते दरिया पे मुस्लिम के बच्चों ने रेस से तयम्मुम किया। दरिया बह रहा था, ये रेस से तयम्मुम कर रहे थे। बड़ा आगे बैठ के आगे आके कहने लगा कत्ल क्यों कर रहा? ये कमीना देखता अनाम का लालच, बड़ा देखने लगा कितना अनाम मिलेगा, कहने लगा 2000 दिरहम। देखने लगा अभी मदीने ले जाओ। हम मामू अब्बास से कह के तुझे 2000 दिरहम ले देंगे। अब इसने 2000 दिरहम की बात की है। छोटा सामने आके कहने लगा ये दिरहम लेके देगा, मैं वादा करता हूँ मैं ज़ैनब से कह के तुझे जन्नत ले दूंगा। हमें मदीने ले जा, हमें कत्ल न कर, हमें मदीने ले जा, हमें कत्ल न कर। अब जिनकी बहनें हैं और जो बहनें भाइयों वाली बैठी हैं, ये कमीना देख रहा, मैंने तो सुना था कि हाशमी मौत से डरते नहीं है, तुम मौत से बचने के बहाने कर रहे हो। रोकते मौत से नहीं बच रहे, हमारी बहनों के बाल न खुलवा, हमारी माँ सफर में है, हमारी माँ के सर से चादर न। ये कमीना देख के कहने लगा कोई और वसीयत, कहने लगा ये पूरी नहीं करता तो हमें नमाज पढ़ने दे। इस जगह पढ़ होकर बचाती है। बहते दरिया में मुस्लिम के बच्चों ने रेत के मुसल्ले बिछाए, शहजादे नमाज पढ़ते रहे, ये कुत्ता तलवार तेज करता। वो सुभान रब्बिल अज़ीम कहते रहे, ये तलवार तेज करता। तलवार तेज हो गई, इनका सजदा मुकम्मल हो गया। सजदे से सर उठाया, इस कमीने ने तलवार को यूं हवा में लहराया। अब आगे जुमले ऐसे हैं कि मेरा जिगर यूं फट रहा है कि मैं जुमला पढ़ूं कैसे। जो जुमले मैं जितने छुपा सकूं उतने छुपाऊंगा। इसने यूं तलवार को हवा में लहराया, बिला तशबीह ने पहले बड़े की जुल्फों में हाथ डाला। इसने अपने कद के बराबर शहजादे को उठाया। छोटा सामने आके कहने लगा मेरी आंखों के सामने कत्ल न करना, ये मेरा बाप बन गया है। औलाद के सामने बाप को कत्ल नहीं करते, इसने वहीं पे जुल्फे छोड़ के छोटे को उठा लिया। बड़े की आवाज है मेरे सामने कत्ल न करना, छोटा औलाद की जगह पे होता है। ये एक दूसरे को बचा रहे थे, रख मेरे सर पे कुरान। इस कुत्ते ने दोनों की जुल्फों पे इकट्ठे हाथ डाला, इसने एक ही तलवार का वार किया। इधर शहजादों के सर रेत पे गिरे, इसने लाशें दरिया में बहाए। या